नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और इसके बाद इसरो, डीआरडीओ, गेल वेल सेल सब में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का ये है। एनपीसीआईएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट और डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक सभी के लिए ज़रूरी है। तो ये एक मिक्सचर है सारे क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा सपाट सतह उत्पन्न करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है किस पर किया जाता है? ऑप्शन लेथ, सेपर, ड्रिल, मिलिंग। तो देखिए, रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा सपाट सतह उत्पन्न करना, ये हमारा सेपर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेपर। सेपर मशीन पर हम लोग रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा सपाट सतह उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि काटर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर कितने के रेशियो में होती है? देखिए, हमने बहुत सारा क्वेश्चन कराया है, तो ये भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करा रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो हम आप लोगों को बताए थे। तो आप लोग इसे ज़रूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इस वाल्व के द्वारा पानी, भाप, हवा व गैस को नियंत्रित किया जाता है। इसमें पानी का दबाव सीट के नीचे होता है। ऑप्शन है गेट वाल्व, नीडल वाल्व, ग्लोब वाल्व, प्लग कॉक। तो देखिए, जिस वाल्व के द्वारा पानी, भाप, हवा और गैस को नियंत्रित किया जाता है, इसमें पानी का जो दबाव होता है सीट के नीचे होता है, वह हमारा क्या होता है? ग्लोब वाल्व रहता है। तो ग्लोब वाल्व हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आईओ या फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, जो कि हमारा डीआरडीओ मशीनिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंगल कट रेती प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन नरम धातुओं को काटने के लिए, यानी कि रेतने के लिए, ढलाई किए हुए धातु को रेतने के लिए, भारी मात्रा में धातु को हटाने के लिए, लकड़ी व लेड को रेतने के लिए। तो देखिए, जो सिंगल कट रेत फाइल होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? नरम धातु को रेतने के लिए, यानी कि नरम धातुओं के फाइलिंग में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एससी ट्रेसर में आया हुआ क्वेश्चन है टेक्निकल का। तो पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कोई विशिष्ट नाम नहीं है, कंप्रेशन रिंग, स्क्रैपर रिंग, ऑयल रिंग। तो देखिए, जो पिस्टन रिंगों में जो सबसे ऊपर वाला रिंग रहता है, उससे हम लोग कंप्रेशन रिंग के नाम से जानते हैं। कंप्रेशन रिंग सबसे ऊपर लगा होता है पिस्टन के। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेशन रिंग। छठा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें कि टायर के बाहर का भाग जो सड़क पर घूमता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है रिम, ट्रिम, बीड और है या नोटी। तो टायर के बाहर का भाग जो सड़क पर घूमता है वह हमारा क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रेड। ट्रेड जो टायर का बाहरी हिस्सा होता है, भाग होता है जो सड़क पर घूमता है, वह हमारा ट्रेड कहलाता है। ये हमारा डीआरडीओ मैकेनिक डीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, हमारा विजाग स्टील में आया हुआ क्वेश्चन है सातवां, कि मशीन पार्टों की असेंबली करते समय किस विधि को अपनाना चाहिए? ऑप्शन है पार्टों को साफ करके फिट करें, जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता है वह सबसे अंत में असेंबल होता है। ये बिल्कुल सही है कि जो पार्ट सबसे पहले खोला जाएगा और सबसे अंत में भी वही क्या होगा? असेंबल किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे बी आंसर ही करेक्ट होगा। देखिए, हमारा विजाग स्टील में आया हुआ क्वेश्चन था। ये हमारा आरआरबी रांची एलपी में आया वो क्वेश्चन है कि मास प्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन किसी वस्तु का निरंतर उत्पादन, किसी वस्तु का निश्चित संख्या में उत्पादन, सी है किसी वस्तु का उत्पादन पहले एक का पूरा करना फिर अन्य शुरू करना, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो मास प्रोडक्शन का अर्थ होता है, इसका अर्थ यही होता है किसी वस्तु का निश्चित संख्या में उत्पादन हमारा क्या कहलाता है? मास प्रोडक्शन कहलाता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। जितने लोग लाइव हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें। नौवां क्वेश्चन है कि मोर्टाइज गेज इज क्लासिफाइड एज, मोर्टाइज गेज को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है प्लानिंग टूल, मार्किंग टूल, बोरिंग टूल, स्ट्राइकिंग टूल। ऐसी को हम लोग बोलते हैं बोरिंग टूल। तो देखिए, जो मोर्टाइज गेज होता है, इसका प्रयोग हम लोग जो करते हैं, इसका एक मार्किंग टूल होता है। जो मोर्टाइज गेज का यहाँ हमारा एक मार्किंग टूल है, चिन्हन उपकरण है।
ये हमारे यूपी आर्मिनल में आया वो क्वेश्चन था। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम गणना क्या होती है? तो देखिए मैट्रिक प्रणाली में जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है यह कितना होता है हमारा 0.02 mm होता है वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम, यानी कि लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm होता है। ये हमारा IOF फिटर में आया वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे जो भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और डेली 7 बजे आप लोग लाइव आ जाया करें। 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलॉय ऑफ ब्रोंज मेटल। ब्रोंज मेटल किसका एलॉय है या किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है कॉपर और टिन, टिन और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम। तो देखिए जो ब्रोंज यानी कि कांस्य होता है, तो ये जो होता है यह कॉपर और टिन का बनाया होता है, तो इसी को कांस्य या कांसा इसी को बोलते हैं। तो कांसा जो रहता है यह कॉपर और टिन का बना हुआ रहता है मिश्र धातु। तो DMRC मेंटेनर ये फिटर में आया वो क्वेश्चन था। देखिए ये IOF फिटर में आया वो क्वेश्चन है कि धातु की सतह पर जंग और स्केल की परत सैंड ब्लास्टिंग द्वारा हटाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए धातु की सतह पर जंग और स्केल की परत सैंड ब्लास्टिंग द्वारा हटाने की जो विधि होती है हमारा रासायनिक विधि होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, केमिकल मेथड। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये HAL फिटर में वो क्वेश्चन है कि एक व्हील में एब्रेसिव एवं बांड के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? ऑप्शन है ग्रिड, बांड, ग्रेड, स्ट्रक्चर। तो देखिए जो व्हील होता है उसके एब्रेसिव और उसके बांड के मध्य जो अंतर होता है यह हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, RRB कोलकाता में आया हुआ क्वेश्चन है कि होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है? तो देखिए जो होल बेसिस सिस्टम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो होल का साइज रहता है वह स्थिर रखते हैं और फिटिंग के अनुसार शाफ्ट का साइज कम या ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। होल बेसिस सिस्टम है तो होल बेसिस मतलब होल इसमें क्या रहेगा आपका? स्थिर रहेगा। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हमारा शाफ्ट का जो साइज होता है वह स्थिर रहता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका होनिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एब्रेसिव घोल, पीसने का पहिया, कार्बाइड उपकरण, एब्रेसिव छड़ी। ये हमारे यूपी आर्बिनल TGT-2 फिटर में वो क्वेश्चन है। तो देखिए जिसका प्रयोग हम लोग होनिंग प्रोसेस में करते हैं वह हमारा क्या रहता है? एब्रेसिव रॉड या छड़ी रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एब्रेसिव छड़ी का प्रयोग हम लोग होनिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारे इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर में है वो क्वेश्चन है कि इन ए हेक्सा ब्लेड ए पिच ऑफ 1.8 mm इज कॉल्ड। एक हेक्सा ब्लेड में 1.8 mm के पिच को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है फाइन पिच, मीडियम पिच, कोर्स पिच, नन ऑफ द एबव। तो अगर हेक्सा ब्लेड का जो पिच है वह 1.8 mm है तो वह हमारा कोर्स पिच के अंतर्गत आता है, यानी कि स्थूल पिच के अंतर्गत आता है, यानी कि महीन पिच के अंतर्गत आता है। कोर्स पिच की यानी कि बड़े दाने की, बड़ा पिच जो रहता है ये हमारा यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोर्स पिच। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं? ऑप्शन है क्लच, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व। तो आपको देखिए जो रहता है इंजन में आपका सिलेंडर भी रहता है, शाफ्ट भी रहता है और वाल्व भी रहता है, जबकि क्लच उसमें नहीं रहता है इंजन के पार्ट में। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर ही करेक्ट हो जाएगा कि जो क्लच रहता है यह इंजन का भाग नहीं है, जबकि सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट और वाल्व ये इंजन का भाग होता है। ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है इटारसी में। तो डबल डी क्लचिंग में क्या होता है? तो देखिए जो डबल डी क्लचिंग होता है इसमें क्या ऑप्शन है, एक बार पेडल दबाने पर गियर बदल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, पहला गलत है। दूसरा है कि डबल डी क्लचिंग में क्या होता है कि एक बार पेडल दबाने पर गियर न्यूट्रल करते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बार दबाकर गियर को पोजीशन बदल देते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा DRDO मैकेनिक डीजल में वो क्वेश्चन था। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1000 पर भाप तथा 1000 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तीसरा है कि वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए
19 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि जो वातानुकूलन कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। सिर्फ यही क्वेश्चन हमारा सही है ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 20 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आरआरबी मुंबई में आया हुआ क्वेश्चन है। आकुंचन भार निम्न पर निर्भर रहता है। ऑप्शन है क्रिस्ता अनुपात, क्रॉस काटीय क्षेत्रफल, अनुप्रस्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जो आकुंचन भार होता है ये हमारा निर्भर करता है कृष्यता अनुपात पर भी, क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी और प्रत्यास्थता गुणांक पर भी, इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारा भेल में आया हुआ क्वेश्चन है, हैदराबाद फिटर में। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, इसमें निम्न में से कौन क्वालिटी नहीं होती है। ऑप्शन है यह अधिक शुद्ध नहीं होती है, यह वर्कपीस के आकार की होती है, यह हार्ड और टेम्पर नहीं होती, यह सीट गत्ते या लकड़ी की बनाई जाती है। तो देखिए जो टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है इसकी जो क्वालिटी नहीं होती है ये आपको बताना है। तो देखिए अधिक शुद्ध नहीं होती है, बिल्कुल सही है। वर्कपीस के आकार की होती है, ये भी सही है। जबकि ये हार्ड और टेम्पर नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। हार्ड और टेम्पर होती है और ये सीट गत्ते या लकड़ी की बनाई जाती है, ये भी सही है। तो क्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कि कौन सी क्वालिटी नहीं है, तो हार्ड और टेम्पर नहीं होती है, ये क्वालिटी नहीं है। बाईस नंबर का क्वेश्चन है कि यंत्रशालाओं में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता या एक्यूरेसी कितनी होती है। तो देखिए जो यंत्रशाला में अंतर जो हम लोग बेवल प्रोटेक्टर यूज करते हैं उसकी जो एक्यूरेसी होती है वह 5 मिनट होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 मिनट। ये हमारा डीएमआरसी मेंटेनर फिटर में है वो क्वेश्चन था। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि जंगरोधी इस्पात का निर्माण निम्नलिखित धातु मिलाकर किया जाता है। तो देखिए जो जंगरोधी अगर आपको स्टील बनाना है तो उसमें हम लोग निकिल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निकिल और क्रोमियम का भी हम लोग यूज कर लेते हैं जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए। तो क्रोमियम और कहीं कहीं पे ऑप्शन निकिल और क्रोमियम साथ साथ मिल जाएगा, तो निकिल और क्रोमियम अगर है दोनों ऑप्शन में तो निकिल और क्रोमियम हम लोग दोनों पे टिक करेंगे, निकिल और क्रोमियम पे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विथ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर। लेथ सेंटर में कौन सा मानक टेपर दिया जाता है। ऑप्शन है मोस्ट टेपर, ब्रिटिश टेपर, मेट्रिक टेपर, ड्राई एंड शार्प। तो देखिए जो लेथ सेंटर में जो टेपर दिया जाता है वह हमारा मॉर्स टेपर रहता है। तो 24 का ये आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मॉर्स टेपर। 25 नंबर का क्वेश्चन है जो कि विजाक स्टील में आया वो क्वेश्चन है, किस बांड में बने ग्राइंडर द्वारा जाप को उच्च फिनिशिंग दी जा सकती है। ऑप्शन है रबर बांड, सैलाक बांड, विट्रीफाइड बांड, सिलिकेट बांड। तो देखिए जिस बांड में बने ग्राइंडर द्वारा जाप को उच्च फिनिशिंग दी जा सकती है वह हमारा सैलाक बांड रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सैलाक बांड। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लियरेंस फिट किसे कैसे रखा जाता है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो क्लियरेंस फिट रखते हैं हम लोग वह धनात्मक रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरेंस फिट हमेशा धनात्मक रखा जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि लैपिंग अलाउंस कितना रखा जाता है। तो देखिए जो लैपिंग अलाउंस हम लोग रखते हैं इस यह 0.005 से 0.01 mm तक रखते हैं लैपिंग अलाउंस। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। ये हमारा IOF का फिटर में आया वो क्वेश्चन है कि बेंच वाइज का जबड़ा प्लेट किसका बना होता है। तो हमने आपको 2-3 दिन पहले ही अभी बेंच वाइज का स्पेशल वीडियो बनाया था, थ्योरी का था। तो आप लोग बताइए कि बेंच वाइज का जो जबड़ा प्लेट होता है किसका बना होता है। तो कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, कास्ट स्टील। तो देखिए जो बेंच वाइज का जो जबड़ा प्लेट रहता है ये हमारा कास्ट स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कास्ट स्टील का बेंच वाइज का जो जबड़ा रहता है वो बनाया जाता है। यूपी ट्रिपल एस ट्रेसर टेक्निकल में है वो क्वेश्चन है 29 नंबर का कि पिस्टन के TDC पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पिस्टन के TDC पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर जो स्थान बचता है उससे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम।
30 नंबर का क्वेश्चन है कि गियर बॉक्स कब न्यूट्रल हो जाता है। तो देखिए गियर बॉक्स जो न्यूट्रल होता है या कब न्यूट्रल होता है, जब कोई गियर इंगेज ना हो तो हमारा जो गियर रहता है वह न्यूट्रल हो जाता है। ये हमारा डीआरडीओ मैकेनिक डीजल में वो क्वेश्चन था। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है। ऑप्शन उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। तो देखिए अगर हम लोग भाप से जल जाते हैं तो वह ज़्यादा गंभीर ज्वाला पैदा करता है, इसलिए हमें ज़्यादा जलन महसूस होता है भाप से जला हुआ, उतना हमें आग से नहीं होता है जितना भाप से जलने पर ज्वलन पैदा होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। ये हमारा कोल इंडिया फिटर में हुआ क्वेश्चन था। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि इस्पात पर फास्फेट की पतली परत के लेपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन एनोडीकरण, पार्कराइजिंग, जस्ता चढ़ाना, उत्ताप, टंकन। तो देखिए इस्पात पर फास्फेट की पतली परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्कराइजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पार्कराइजिंग। ये हमारा डीएमआरसी मेंटेनर फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन है आईओएफ में आया हुआ कि चीजल फॉर मेटल कटिंग आर हार्डेंड। धातु कटाई के लिए छेनी कठोर की जाती है। ऑप्शन है सिर्फ शीर्ष पर, पूरे पर, कटाई शीर्ष पर, मध्य में। तो देखिए जो छेनी का जो कटाई वाला सिरा होता है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं उसी को हम लोग हार्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगी, सिर्फ कटाई वाले सिरे को हम लोग हार्ड करते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रोटेक्टिव लेयर, बाइंडर, स्लैग, फ्लक्स। तो देखिए इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने में जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वह हमारा फ्लक्स कहलाता है। ये है, तो जो इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया में जो पदार्थ यूज किया जाता है वह हमारा फ्लक्स रहता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। आप तो देखिए इसे हम लोग कर हीरे से कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। एक्वारेजियस से कर सकते हैं, ये गलत है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो इनमें कौन कौन से कथन सही हैं, पहला और दूसरा सिर्फ सही है। तो यहाँ पे 35 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी यानी पहला और दूसरा सही है, बाकी सभी गलत हैं। ये हमारा कोल इंडिया फिटर में वो क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। 36 नंबर का क्वेश्चन है, लेथ मशीन के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ऑप्शन है बेड, मेन स्पिंडल, लीड स्क्रू, हेड स्टॉक के स्लाइडिंग गियर में। तो देखिए लेथ मशीन के जिस पार्ट में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह पार्ट हमारा रहता है बेड। तो बेड क्या होता है कि यह हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रखता है। जो बेड बनाया जाता है यह कास्ट आयरन ढलवा लोहे का बना होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। जो ढलवा लोहा होता है यानी कि कास्ट आयरन, इसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव ड्राइव। कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। ऑप्शन है क्रॉस फ्लैट बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, चैन ड्राइव। तो देखिए पॉजिटिव ड्राइव हमारा जो रहता है वह हमारा रहता है चैन ड्राइव। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है स्लिप नहीं होता, स्लिप ना होने के कारण इसमें क्या होता है पॉजिटिव ड्राइव इसे कहा जाता है। बाकी वी बेल्ट में हमारा स्लिप होता है, स्लिप होने के कारण क्या होता है कि इसे हम लोग नेगेटिव ड्राइव कहते हैं। तो रोप ड्राइव भी हम इसमें भी स्लिप होती है, हमारा नेगेटिव ड्राइव है। और है हमारा क्रॉस फ्लैट बेल्ट ड्राइव हमारा क्या नेगेटिव ड्राइव है। तो पॉजिटिव ड्राइव यही है चैन ड्राइव। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा फिसलन नहीं होता, इसमें स्लिप नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, चैन ड्राइव हमारा पॉजिटिव ड्राइव है। और जो गियर ड्राइव रहता है वह भी हमारा पॉजिटिव ड्राइव के अंतर्गत ही आता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, जाप की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं उन निशानों की ऊंचाई की दूरी व दिशा को हम लोग किसके द्वारा प्रकट करते हैं। ऑप्शन है ले, प्रोफाइल, वेविनेस, खुरदरापन। तो देखिए जाप की सतह पर कटिंग टूल द्वारा जो निशान पड़ते हैं उन निशानों की ऊंचाई की दूरी व दिशा को हम लोग खुरदरापन को प्रकट करती है। जो ऊंचाई की दूरी व दिशा रहती है वह खुरदरापन को प्रकट करती है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा कोल इंडिया फिटर का क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन है,
ब्लॉकिंग डाई बनाने के लिए किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन स्टेनलेस स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, नरम स्टील, औजार स्टील। देखिए ब्लॉकिंग डाई बनाने के लिए हम लोग जो स्टील प्रयोग करते हैं वह हमारा क्या रहता है? औजार स्टील यानी कि टूल स्टील रहता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा डीआरडीओ मशीनिस्ट यूपी आर्मिनल TG2 फिटर में आया वो क्वेश्चन था। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि मशीन वाइस का गाइड नट किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबा, माइल्ड आयरन, गन मेटल, जस्ता। तो देखिए जो मशीन वाइस रहता है इसका जो गाइड नट रहता है यह किसका बनाया जाता है? गन मेटल का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गन मेटल का बनाया जाता है। ये हमारा आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन था। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है? तो देखिए डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है? तो इसका मेन रीज़न होता है कि दाब की अधिकता के कारण होता है ऐसा। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि दाब की अधिकता के कारण होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि जब दो गियर आपस में सोकर चलते हैं तो उसमें क्या होता है? तो देखिए जब दो गियर आपस में सोकर चलते हैं तो क्या होता है कि छोटा गियर अधिक गति से घूमता है और जो बड़ा गियर रहता है वह कम गति से घूमता है। तो देखिए कैसे होता है, जैसे कि हमारा एक बड़ा गियर है, इसी से एक अटैच में है यानी कि मिस किया हुआ छोटा गियर। तो देखिए ये जो छोटा गियर है, छोटा गियर अगर जो है जब तक ये पूर्ण चक्कर लगाएगा तो पूर्ण चक्कर जब ये लगाएगा तो बड़े गियर का इसका सिर्फ इतना ही कुछ पार्ट आएगा। जैसे कि यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ तो इतने में ये पूरा चक्कर लगा लेगा, ये थोड़ा एक चक्कर से कम ही लगाएगा या जैसा रहेगा जिस रेशियो में दांतें रहेंगे, दांतों की संख्या, उसी हिसाब से ये अपना घूमते रहते हैं। तो जिनमें दांतों की संख्या कम होगी उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिनमें दांतों की संख्या कम होगी उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिनमें दांतों की संख्या ज़्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि 273 केल्विन पर जल इतने ही तापमान की ही बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है, ऐसा इसलिए है क्यों? ऑप्शन है जल को संभालना कठिन होता है, जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में कम ऊर्जा होती है, सी है जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, डी है जल एक शीतलक नहीं है। तो देखिए 273 केल्विन पर जल इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि जल में 273 केल्विन पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। 273 केल्विन मतलब जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का है या 273 केल्विन का है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर ही करेक्ट होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि काटने की गति किस पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन है सामग्री की लंबाई, छेद का आकार, उपकरण सामग्री, कार्य सामग्री। तो देखिए जो कटिंग स्पीड रहता है यह हमारा सामग्री की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। सामग्री कितनी भी मतलब वर्कपीस कितना भी लंबा हो, स्पीड इस पर निर्भर नहीं करता है। किस पे करेगा? छेद का आकार कैसा, इस पर निर्भर करेगा। उपकरण सामग्री मतलब किस मटेरियल का है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कटिंग स्पीड रखा जाता है। और वर्कपीस का जो मटेरियल है उस पर हार्ड है, मृदु है या फिर कैसा सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है, उस आकार पर ये निर्भर करता है। यानी किस कार्य की सामग्री पर निर्भर करेगा, उपकरण की सामग्री पर निर्भर करेगा और छेद के आकार पर निर्भर करेगा, जबकि सामग्री की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। ये हमारा नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में वो क्वेश्चन था। 45 नंबर का क्वेश्चन है यदि एक मरीज में उसे श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार करना चाहिए। ऑप्शन है तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, टूटी हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो देखिए इसमें क्या रहता है कि यदि एक मरीज में उसे श्वसन प्रक्रिया सही से ना करे तो प्राथमिक उपचार को हम लोग क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्लैट छेनी धारा कॉन्वेक्स यानी कि शक्ल में ग्राइंड होती है क्योंकि ऑप्शन है इससे धार तेज बनती है, बी है इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है व कट सही पड़ती है, सी है इससे धार मुड़ती नहीं है, डी है इससे छेनी ग्राइंड करने में आसानी रहती है। तो देखिए फ्लैट छेनी धारा कॉन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होती है क्योंकि इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है व कट सही पड़ती है।
तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की मुख्य विशेषता क्या होती है या कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। ऑप्शन है कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की जो मुख्य विधियाँ होती हैं वह हमारा आर्क कार्बन आर्क वेल्डिंग भी होता है, मेटल आर्क वेल्डिंग भी होता है, और ऑटोमेटिक या एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑटोमेटिक नहीं है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग होता है। और इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया, उपरोक्त सभी। ये हमारा MES फिटर ट्रेड्समैन में आया हुआ क्वेश्चन था। ये हमारे DRDO फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसमें क्या होगा सही, कि इनमें से कौन सा निकिल का अयस्क नहीं है। ऑप्शन है गार्नीराइट, पेंटेलेन डाइट, लिमेनाइट, निकोलाइट। तो देखिए जो निकिल का अयस्क नहीं है वह हमारा लिमेनाइट है। तो लिमेनाइट यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कि ये हमारा क्या है, निकिल का अयस्क नहीं है, जबकि गार्नीराइट और पेंटेलेन डाइट और निकोलाइट ये सब निकिल के अयस्क हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि टेपर टर्निंग करते समय टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग की जाती है। ऑप्शन है टेल स्टॉक पर आधार ऑफसेट करके, टेल स्टॉक का स्पिंडल ऑफसेट करके, टेल स्टॉक की ऊपरी बॉडी ऑफसेट करके, पूरा टेल स्टॉक ऑफसेट करके। तो देखिए टेपर टर्निंग के समय टेल स्टॉक की जो ऑफसेटिंग की जाती है वह हम लोग किस पर करते हैं, कि टेल स्टॉक का स्पिंडल ऑफसेट करके हम लोग टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग करते हैं टर्निंग करते समय। यहाँ पे हमारा भी आंसर ही करेक्ट होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों आंसर में बताएं कि बेल्ट ड्राइव में स्लिप का दोष होता है, इससे क्या प्रभाव होता है। देखिए यहाँ है बेल्ट ड्राइव में, बेल्ट ड्राइव स्लिप होता है, हम बोले थे ना, स्लिप होने के कारण हम लोग इसे निगेटिव ड्राइव कहते हैं। तो देखिए मशीन धीरे धीरे घूमती है, मशीन तेज घूम सकती है, दोनों पुल्लियों का गति अनुपात अलग अलग होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेल्ट ड्राइव में स्लिप का दोष यह होता है कि दोनों पुल्लियों का जो स्पीड रेशियो होता है वह अलग अलग हो जाता है स्लिप होने के कारण। जब स्लिप होगा तो दोनों पुल्लियों का रेशियो अलग अलग हो जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि ये जो चिन्ह दिख रहा है त्रिभुज का, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ये जो प्रदर्शित कर रहा है यह ग्राइंडिंग फिनिश्ड को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द टेपर ऑफ शंक इन ए ड्रिल स्टैंडर्ड मोर्स टेपर। एक मानक ड्रिल मोर्स टेपर में शंक का टेपर होता है, कितना होता है ये टेपर मोर्स टेपर का। तो ये देखिए जो रहता है ये रहता है 1/20 का, यानी कि 20 में 1 का रहता है टेपर। 53 नंबर का क्वेश्चन है एक अच्छे स्नेहक को कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन विभिन्न तापमान पर विस्कोसिटी यानी कि श्यानता नहीं बदलना चाहिए, लंबे समय तक प्रयोग करने पर गाढ़ा हो जाता है, मशीन पार्टों में घर्षण करने पर गाढ़ा हो जाता है, स्लाइडिंग पार्ट्स के मध्य प्रेशर को दूर करता है। तो देखिए एक अच्छे स्नेहक को जो गुण नहीं होता है वह हमारा रहता है कि विभिन्न तापमान पर विस्कोसिटी नहीं बदलना चाहिए। किस प्रकार का आयल पंप गियर ऑन कैमशाफ्ट के द्वारा काम करता है। ऑप्शन है रोटर किस्म, वीयर किस्म, प्लंजर किस्म, गियर किस्म। तो देखिए जिस प्रकार का आयल पंप गियर ऑन कैम शाफ्ट के द्वारा काम करता है वह क्या रहता है, हमारा गियर किस्म का। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, गियर किस्म। 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेलर शाफ्ट में सामान्यतः 2 प्रकार के जोड़ होते हैं, निम्न में से कौन से हैं वो। तो सार्वभौमिक तथा विसर्पण जोड़, विसर्पण तथा स्प्लाइन जोड़, संचारण तथा विभेदी जोड़, यू जोड़ तथा सार्वभौमिक जोड़। तो देखिए प्रोपेलर शाफ्ट में सामान्यतः 2 प्रकार के जोड़ होते हैं, और वो कौन कौन से रहते हैं, तो रहते हैं सार्वभौमिक जोड़ और विसर्पण जोड़। यही 2 होते हैं हमारे प्रोपेलर शाफ्ट के 2 प्रकार के जोड़। ये हमारा DRDO मैकेनिक डीजल में आया हुआ क्वेश्चन था। ये देखिए ये हमारे इसरो टेक्नीशियन प्लम्बर में आया हुआ क्वेश्चन है। इन द एब्सेंस ऑफ ओवरहेड टैंक वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू। ओवरहेड टैंक की अनुपस्थिति में पानी किसके द्वारा वितरित किया जाता है। ऑप्शन है न्यूमेटिक सिस्टम द्वारा, बी है बकेट सिस्टम द्वारा, लिफ्टिंग सिस्टम द्वारा, ट्रॉली सिस्टम द्वारा। तो
देखिए कि जो ओवरहेड टंकी की अनुपस्थिति में जो पानी को हम लोग वितरित करते हैं, इससे हम लोग किसके सहायता से वितरित करते हैं? न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कि ये गैस प्रणाली नहीं रहेगा, ये रहेगा वायु चालित सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम द्वारा हम लोग करते हैं पानी को वितरित। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक IS 1570 भाग 1 1993 पुनः पुष्टि के अनुसार FEE 220 के द्वारा यांत्रिक गुणों के आधार पर नामित स्टील का अर्थ है कि स्टील में क्या होता है? तो देखिए FEE 220 का अर्थ होता है कि जो न्यूनतम है उपज तनाव, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेस आता है वो हमारा कितना है? 220 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो जो टेंसाइल रहता है ये हमारा उतना रहता है। वर्ग डी में कौन सी लगी आग आती है, आपको बताना है। तो देखिए वर्ग डी के अंतर्गत जो लगी आग रहती है वह हमारा रहता है विद्युत से लगी आग रहती है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। विद्युत से जो लगी आग रहती है यह हमारा क्लास डी के अंतर्गत आता है। लकड़ी व कागज़ से जो लगा रहता है ये हमारा क्लास ए के अंतर्गत आता है। तरल पदार्थों से जो रहता है ये हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है, और जो गैस रहता है हमारा क्लास सी के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, जो विद्युत रहता है लगी आग, विद्युत से लगी आग क्लास डी के अंतर्गत आता है। लकड़ी व कागज़ से लगी आग क्लास ए के अंतर्गत आता है। तरल पदार्थों का आग क्लास बी के अंतर्गत आता है। जो गैस से आग लगती है वह क्लास सी के अंतर्गत आता है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि चिपिंग के लिए कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है प्लायर, ड्रिल, हैमर, चीजल। तो आपको पता होगा कि चिपिंग करने के लिए हम लोग जो टूल यूज करते हैं उस टूल का नाम है चीजल। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगी। हमारा सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में आया वो क्वेश्चन है। 60 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमारा लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेंटेनर फिटर में है वो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लेम इज नॉट यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला हम लोग उपयोग नहीं करते हैं? ऑप्शन है न्यूट्रल फ्लेम, नाइट्रोजन फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो देखिए आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो फ्लेम होता है इसका प्रयोग हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की ज्वाला में नहीं करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम में जो रहता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो रहता है यह 1:1 में रहता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और जो एसिटिलीन की मात्रा होती है वह कम होती है। और जो कार्बोराइजिंग फ्लेम रहता है इसमें एसिटिलीन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है और जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है यह कम होती है। तो आपको पता चल गया होगा जो नाइट्रोजन फ्लेम होता है इसका प्रयोग हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में नहीं करते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कौन कौन से हमारे फ्लेम बनते हैं? न्यूट्रल फ्लेम होता है एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है और कार्बोराइजिंग फ्लेम, यही हमारे 3 मुख्य होते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि हाई कार्बन स्टील कंटेंट्स विच परसेंटेज ऑफ कार्बन? तो जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वह कितना होता है? 0.6 से 1.5% होता है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा IOF फिटर में है वो क्वेश्चन है। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि लेथ मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग डेप्थ ऑफ कट के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टेल स्टॉक, टूल को एडजस्ट करके। तो लेथ मशीन में जिसका प्रयोग करके हम लोग डेप्थ ऑफ कट के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग, वह हमारा क्या रहता है? कंपाउंड स्लाइड रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड स्लाइड। ये हमारा RRB रांची LP में आया वो क्वेश्चन था। ये हमारा IOF फिटर में आया वो क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि बेल्ट की मूवमेंट पुली की बाहरी सतह के संपर्क पर निर्भर करती है। इस संपर्क के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रीपिंग, ड्रेसिंग, क्राउनिंग, स्लीपिंग। तो देखिए बेल्ट के मूवमेंट पुली की बाहरी सतह के संपर्क पर निर्भर करती है। इस संपर्क के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रीपिंग। 64 नंबर का क्वेश्चन है किस थ्रेड की गहराई रूट एवं क्रेस्ट बराबर होते हैं? तो जिस थ्रेड की गहराई रूट एवं क्रेस्ट जो बराबर होते हैं वह हमारा रहता है कौन सा? स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में देखिए हमारा रूट है, ये हमारा रूट रहता है और ये हमारा गहराई रहता है और ये जो हमारा क्या रहता है? क्रेस्ट। ऐसे हमारे जो रहता है
इसके दांते इस तरह से रहते हैं। तो इसमें जो स्क्वायर थ्रेड रहता है, इसमें जो एंगल बनता है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें देखिए ये हमारा गहराई ये गहराई है, ये हमारा रूट है, ये हमारा क्रेस्ट है। क्रेस्ट मतलब होता है शीर्ष, ये हमारा गर्त है, ये हमारा गहराई है। तो ये हमारा इसमें जो बनता है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें 90 डिग्री का बनता है। और जो एक्मी थ्रेड रहता है इसमें हमारा 29 डिग्री का एंगल बनता है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइटिंग ड्यूटिंग ड्रिलिंग मशीन की में गतियाँ कितने प्रकार की? ऑप्शन है 2, 3, 1, अनेक। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में जो गतियाँ होती हैं यह एक ही होती हैं। तो 65 के यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा आई ऑफ फिटर में है वो क्वेश्चन है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, यह ग्रेविटी फीड की एक विधि है, इसमें लुब्रिकेशन मशीन पार्टों पर बूंद बूंद करके गिरता है, इसे हम लोग कौन सा लुब्रिकेटर कहते हैं? ऑप्शन है स्प्लैश लुब्रिकेशन, ग्रीस कप, विक पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह ग्रेविटी फीड की एक विधि है जिसमें लुब्रिकेशन मशीन पार्टों पर बूंद बूंद करके गिरता है, तो इसे हम लोग विक पद्धति लुब्रिकेटर कहते हैं। यह हमारा मैजागोन डॉक लिमिटेड फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, इन एन इंजन व्हाट इज यूज्ड बिटवीन कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन? तो एक इंजन में संयोजक रॉड तथा पिस्टन के बीच किसको जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कौन सा पिन यूज करते हैं? ऑप्शन है गजन पिन, किंग पिन, क्रैंक पिन, नॉर्मल पिन। तो देखिए कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने के लिए हम लोग जो पिन यूज करते हैं वह पिन हमारा रहता है गजन पिन। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, गजन पिन। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल को मिली शक्ति किस एंगल पर स्थिर एक्सलों में बढ़ जाती है? ऑप्शन है 45, 90, 60, 23। तो देखिए डिफरेंशियल को मिली शक्ति जो रहता है यह 90 डिग्री पर स्थिर एक्सलों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर इटारसी में आया हुआ क्वेश्चन है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। तरल की दाब ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रयोग होने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है टरबाइन, पंप, विस्कोमीटर, हाइड्रोलिक रैम। तो देखिए तरल की दाब ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम रहता है पंप। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पंप। 70 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज नॉट ए वेक्टर। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए सदिश राशि जो नहीं है तो इसमें हमारा मास जो है यह हमारा सदिश राशि नहीं है, जबकि बल हमारा सदिश राशि है, संवेग भी हमारा सदिश राशि है, वेग भी हमारा सदिश राशि है, जबकि जो मास रहता है यह हमारा अदिश राशि है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मास। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 71 नंबर का क्वेश्चन है, कम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, रूल। तो कम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी एंगल हम लोग चेक किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड। यह हमारा डीआरडीओ टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है। 72 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आरआरबी गुवाहाटी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है कि वेल्डिंग सेट का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आर्क वेल्डर, सेट जनरेटर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वेल्डिंग सेट रहता है इसका दूसरा नाम जो रहता है वह हमारा आर्क वेल्डर रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर्क वेल्डर। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि मैलाकाइट इज एन और आर मिनरल ऑफ। मैलाकाइट किसका एक अयस्क या मिनरल या खनिज है? तो देखिए जो मैलाकाइट रहता है यह हमारा रहता है कापर का अयस्क है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कापर। ये हमारा डीआरडीओ फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की क्षण को पकड़ने हेतु क्या युक्ति प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है 3 जा चक, 4 जा चक, कॉलेट चक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए किसी भी प्रकार की क्षण को पकड़ने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वह डिवाइस रहता है कॉलेट चक। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे DRDO फिटर में है वो क्वेश्चन था। ये हमारा RRB कोलकाता LP में है वो क्वेश्चन कि किस गियर ड्राइव में एक्सियल थ्रस्ट को कम किया जा सकता है। ऑप्शन एस्पर गियर, वर्म गियर, हेरिंगबोन गियर, बेबल गियर। तो देखिए जिस गियर ड्राइव में एक्सियल थ्रस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं वह हमारा रहता है हेरिंगबोन गियर। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हेरिंगबोन गियर। हेरिंगबोन गियर में क्या होता है कि एक्सियल थ्रस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो हम आपको बताए थे जो स्क्वायर थ्रेड रहता है उसका जो एंगल रहता है यह 90 डिग्री होता है। तो 76 के यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 जो होता है ये हमारा एक्मी थ्रेड का होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री होता है। अब है 77 नंबर का क्वेश्चन कि ट्विस्ट ड्रिल का फ्लूट घुमावदार क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन है अच्छी फिनिशिंग अच्छी लाने के लिए, कटिंग चिप्स बाहर निकालने के लिए, सी है कि कूलेंट को कटिंग पॉइंट तक पहुंचाने को, डी है बी और सी के लिए। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी और सी के लिए। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडियल कांटेक्ट बॉल बियरिंग प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हल्के लोड के लिए, मीडियम लोड के लिए, भारी लोड के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए जो रेडियल कांटेक्ट बॉल बियरिंग हम लोग प्रयोग करते हैं यह हम लोग करते हैं भारी लोड के लिए। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, भारी लोड के लिए हम लोग रेडियल कांटेक्ट बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य क्या है। ऑप्शन है लो टेंशन करंट स्पार्क प्लग को देना, बैटरी चार्ज करना, हाई टेंशन को वायरिंग आर्डर में स्पार्क प्लग को देना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का जो कार्य होता है यह कार्य रहता है कि हाई टेंशन को वायरिंग आर्डर में स्पार्क प्लग को देना रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर ही करेक्ट होगा कि हमारा UPSSC ट्रेसर टेक्निकल में वो क्वेश्चन था। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है ल्यूब ऑयल, रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करना, रेडिएटर के दाब को नियंत्रित करना, ल्यूब ऑयल के ताप को नियंत्रित करना। तो देखिए जो थर्मोस्टेट वाल्व रहता है इसका मेन कार्य होता है कि रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करने का कार्य होता है, थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य होता है। ये हमारा DRDO मैकेनिक डीजल में वो क्वेश्चन था। ये हमारे 81 नंबर का क्वेश्चन कि स्पिंडल स्पीड इन ए लेथ ऑफ फॉर टर्निंग ए 40 mm डाया जॉब एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 30 मीटर पर मिनट वुड बी 30 मीटर पर मिनट के कटाई गति पर एक 40 mm जॉब को मरोड़ के लिए सेंटर की लेथ की स्पिंडल गति क्या होगी। तो देखिए इसकी जो गति होगी यह कितना होगा, 238 RPM होगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति होती है। तो देखिए जो प्रकाश की गति होती है यह कितना होता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये रहेगा सिर्फ प्रकाश की गति कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि वायर गेज में कितने स्लॉट्स को गेज 1 से गेज 10 तक अंकित किया जाता है। तो ये जो रहता है यह 50 तक। तो वायर गेज में 50 स्लॉट्स को गेज 1 से गेज 10 तक अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 83 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में वो क्वेश्चन था। 84 नंबर का क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शोल्डर इज मोस्टली, प्रायः शोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो देखिए जो शोल्डर का गलनांक होता है यह 450 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो ब्रेजिंग रहता है यह हमारा 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखता है। तो सोल्डरिंग का जो गलनांक होता है यह 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और जो ब्रेजिंग रहता है वह 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो 84 का हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन ढलवा लोहे का गलनांक डिग्री सेल्सियस में कितने के रेंज में होता है। तो देखिए जो कास्ट आयरन रहता है यानी कि ढलवा लोहा, उसका गलनांक जो रहता है वह 1150 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका निम्न विस्तार रेंज होता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में क्रेटर वियर होता है। तो देखिए जो क्रेटर वियर होता है यह हमारा
टिप पर होता है, तो क्रेटर बियर जो रहता है वह टिप से 2-3 mm ऊपर होता है, तो ये हमारा टिप पर ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो क्रेटर बियर रहता है हमारा टिप पर होता है। ये हमारा DRDO फिटर में वो क्वेश्चन है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, द परमानेंट ज्वाइंट इन माइल्ड स्टील सेक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय। नरम इस्पात खंडों में अस्थायी संधियों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है बोल्ट एंड नट्स के द्वारा, वेल्डिंग द्वारा, कूलिंग द्वारा, बॉयलिंग द्वारा। तो देखिए नरम इस्पात खंडों में अगर आपको अस्थायी संधियों को प्राप्त करना है तो हम लोग जो प्राप्त करते हैं इसे यह वेल्डिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो वेल्डिंग द्वारा जो हमारा ज्वाइंट बनता है वह अस्थायी अस्थायी ज्वाइंट बनता है, जबकि सोल्डरिंग द्वारा अस्थायी बनता है, नट बोल्ट द्वारा अस्थायी बनता है, रिवेटिंग द्वारा सेमी अस्थायी मतलब अर्ध अस्थायी बनता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वेल्डिंग के द्वारा अस्थायी संधियाँ बनती हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, एकल प्रवर्तक पेंच चूड़ी में एक चूड़ी शिखर से आसन्न चूड़ी शिखर के बीच की दूरी को चूड़ी का हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूट, अंतराल, कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चूड़ी शिखर से आसन्न चूड़ी शिखर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा अंतराल। 89 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारे यूपी ऑर्बिनल TGT2 फिटर में आया वो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक मशीन रीमिंग और टैपिंग जैसे कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन, बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो एक मशीन रीमिंग और टैपिंग जैसे कार्य करने के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है वह मशीन हमारा रहता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गैंग ड्रिलिंग मशीन। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि बॉल बियरिंग के लिए स्टील बॉल को किससे निर्मित किया जाता है? ऑप्शन है ढलवा लोहे से, मृदु इस्पात से, जंगरोधी इस्पात से, कार्बन क्रोम स्टील से। तो जो बॉल बियरिंग बनाया जाता है तो जो स्टील बॉल रहता है वह स्टील बॉल जो रहता है वह कार्बन क्रोम स्टील का बनाया जाता है। यह हमारा MES फिटर ट्रेड्समैन में आया हुआ क्वेश्चन था। यह हमारा DRDO मोटर मैकेनिक में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंजेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है डीजल सप्लाई को रोकना, डीजल स्प्रे करना, डिलीवरी वाल्व को खोलना, इनमें से कोई नहीं। तो इंजेक्टर का देखिए जो मेन कार्य होता है वह रहता है कि डीजल स्प्रे करना, डीजल को स्प्रे करने का काम इंजेक्टर का कार्य होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 91 का। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि टेम्परेचर गेज क्या होता है? तो टेम्परेचर गेज जो होता है यह पानी के ताप को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर गेज का कार्य पानी के ताप को दर्शाना रहता है। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि लेथ पर डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड काटने के लिए जिनका पिच 1 mm है, कर्तन औजार का फीड रेट होना चाहिए। तो देखिए जिनका पिच 1 mm है तो कर्तन औजार का जो फीड रेट होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? 2 mm पर रिवोल्यूशन होना चाहिए। ये हमारा LMRC मेंटेनर फिटर में वो क्वेश्चन था। 94 नंबर का क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड। वायुदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो देखिए एनीमोमीटर द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा नापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? वायु का दाब मापते हैं। तो 94 का यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अगर वायु दाब को मापना है तो हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? घनत्व मापते हैं। तो घनत्व मापते हैं किससे? हाइड्रोमीटर द्वारा। थर्मोमीटर द्वारा हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रेड 00 स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं? ऑप्शन है वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा किया जाता है, निरीक्षण के लिए किया जाता है, अन्य ग्रेड के स्लिप गेजों की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है, डी है उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। तो ग्रेड जो 00 स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अन्य ग्रेड के स्लिप गेज की शुद्धता जांचने के लिए हम लोग ग्रेड 00 स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो 95 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा DRDO मशीनिस्ट और टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग का जोड़ कितने डिग्री सेल्सियस पर खुल जाता है? देखिए जो ब्रेजिंग का ज्वाइंट रहता है अगर इसे खोलना तो आपको 950 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेजिंग जो है खुल जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि सादे कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा मतलब कितने पर मजबूती अधिक होगी? तो देखिए जो सादे कार्बन स्टील में रहते हैं इसमें कार्बन की जितने परसेंटेज मात्रा पर मजबूती अधिकतम रहती है वह हमारा रहता है
अगर उसमें 0.83 है तो उसमें क्या होगा कि परसेंटेज अगर ज़्यादा है 0.83 से तो वह उसकी मजबूती ज़्यादा होगी। 98 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ ऑपरेशन रिक्वायर्स द कटिंग एज ऑफ ए टूल बिट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द वर्क सेंटर लाइन। निम्न में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो। ऑप्शन है बोरिंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, टर्निंग। तो देखिए कि कटाई औजार का जो कटाई सिरा रहता है यह कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर होता है। यह कब होता है, किस ऑपरेशन में होता है, तो यह आप फेसिंग ऑपरेशन करते समय जो औजार का कटाई सिरा रहता है यह कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर रहता है फेसिंग ऑपरेशन में। तो टेपर पिन की स्टैंडर्ड टेपर कितनी होती है तो आपको पता होगा, तो आप लोग बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो टेपर पिन की स्टैंडर्ड टेपर कितना होता है, जो कि हम आप लोगों को बताएं ना किसी वीडियो में। अगर आप लोग डेली देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हमारा CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आया हुआ क्वेश्चन था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर। यह है किस स्टेक एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक ओर को तिरछा होता है। इसका उपयोग धातु की चकती पर फ्लैंज चढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हैचेट स्टेक, प्लेनेसिंग स्टेक, हाफ मून स्टेक, फ्यूनल स्टेक। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह हो जाएगा हाफ मून स्टेक। जो होता है एक तेज कोर वृत्त के चाप के रूप में होता है जो एक ओर तिरछा होता है और इसका जो उपयोग होता है यह धातु की चकती पर फ्लैंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हाफ मून स्टेक करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर का क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।